क्या हम वाकई आजाद हैं? हम हर साल 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति के गीत बजाते हैं, लेकिन क्या आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न है? क्या आप कहीं भी सोच के बोल पाते हो? क्या कोई गरीब अपना बच्चा डॉक्टर बना पाता है? अगर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को उठाकर देखें तो गाँव में लोग एक वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं और शहर में रिच लोग क्लब डांस और बियर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर गरीब का सपना सिर्फ जिंदा रहना है तो क्या ये देश सिर्फ अमीरों के लिए आजाद हुआ था? बेरोजगारी एक नंबर नहीं है, एक ऐसी चुप्पी चीख है जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो कभी आईएएस बनना चाहता था आज राशन की लाइन में खड़ा है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मेन बात तो यही है कि जिस देश ने दुनिया को अहिंसा सिखाई वहाँ लोग एक प्लेट खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जहाँ भगत सिंह ने हंसते हंसते जान दे दी वहाँ आज के युवा 9 to 5 जॉब में अपने सपने को मार रहे हैं। और ये सब आपके सोच से नहीं, आपके एक्शन से होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत के 79 स्वतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम वाकई आजाद हैं? हम हर साल 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति के गीत बजाते हैं, लेकिन क्या आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न है या एक एहसास जो हर दिन जीवन में दिखना चाहिए? आज भी गांव अंधेरा में डूबा हुआ है, लोग रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। शहरों में नौकरी के लिए लाखों लोग भाग रहे हैं और अपने हक के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं। और इस भाग दौड़ में हम भूल गए हैं कि क्या हम आज भी आजाद हैं? इंडिपेंडेंस डे पर जज्बा तो सबके अंदर उठता है और उठना भी चाहिए, लेकिन देश के लिए प्यार सिर्फ एक दिन का इमोशन क्यों बन गया है? भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन क्या भारतीय नागरिक अपने जीवन में आजादी महसूस करते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या 1947 के बाद हमें सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिली या असल जीवन जीने का हक भी? चलिए बात करते हैं सच्चाई की। साल 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमारे फ्रीडम फाइटर की मेहनत और लगन से। लेकिन आज़ादी सिर्फ एक हुकूमत बदलने का नाम नहीं होती। आज़ादी एक सोच है, एक सिस्टम है जिसमें हर इंसान बिना डर के जी सके। 1947 में हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जरूर मिली, लेकिन इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, क्लाइमेट, कल्चरल, जस्टिस सिस्टम और मेंटल फ्रीडम अब भी एक सपना का सपना ही रह गया है। क्या आप कहीं भी सोच के बोल पाते हो? क्या कोई गरीब अपना बच्चा डॉक्टर बना पाता है? क्या सबको एक जैसा जस्टिस मिलता है? क्या हर किसी को एक जैसा न्याय, एक जैसी सुविधा, एक जैसा सम्मान मिलता है? इन सब का जवाब नहीं। आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। आज़ादी का मतलब था हर नागरिक को जीने का अधिकार देना, बिना भय के, बिना भूख के, बिना भेदभाव के। लेकिन आज एक किसान अपने ही खेतों में जी नहीं पाता, एक युवा अपने सपने में जी नहीं पाता और एक महिला अपने शहर में ही नहीं चल पाती। तो क्या यह आज़ादी है या बस एक कैलेंडर की तारीख? अगर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को उठाकर देखें तो गांव में लोग एक वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं और शहर में रिच लोग क्लब डांस और बियर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर गरीब का सपना सिर्फ जिंदा रहना है तो क्या ये देश सिर्फ अमीरों के लिए आजाद हुआ था? नंबर 2 पर जस्टिस सिस्टम। एक आदमी जेल में सालों साल काट लेता है बिना इल्जाम और बिना सबूत के, और दूसरी ओर पैसा और पावर वाले लोग कोर्ट के बाहर मीडिया को हंसते हुए जवाब देते हैं, कानून सबके लिए एक जैसा है। लेकिन ये लाइन सिर्फ बुक में अच्छी लगती है, जिंदगी में नहीं। नंबर 3 पर मेंटल एंड सोशल फ्रीडम। अगर किसी लड़की का कोई सपना है तो उसे उस पर ताने मिलते हैं। अगर कोई दलित हो तो मंदिर भी दूर लगता है, और अगर तुम सिस्टम से सवाल करते हो तो एंटी नेशनल बोल दिए जाते हो। तो बताएं, क्या हम आजाद हैं या बस चुप हैं? नंबर 4 पर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया है, बारिश का पानी जहर बन गया है, जंगल कट रहे हैं, लेकिन न्यूज में सिर्फ टीआरपी के जंगल बचे हैं। भाई, जब नेचर भी इंसान से गुस्सा हो गया है तो क्या फ्यूचर आजाद हो गया या बर्बाद? नंबर 5 पर हमारा एजुकेशन। जिस देश ने दुनिया को ज्ञान दिया वहाँ आज भी लाखों बच्चे बिना किताब के सो जाते हैं। क्या आज़ादी का मतलब ये था कि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में सपने देखें और कुछ लोग चौक ढूंढते रहें मिट्टी के फर्श पे? पढ़ाई अब अधिकार नहीं, एक कंपटीशन बनकर रह गया है और गरीब हर रेस में पीछे रह जाता है। एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पैर में चप्पल नहीं होती और पेट में खाली रोटी होती है। एजुकेशन हर किसी का बेसिक राइट है, लेकिन सिस्टम ने इसे सिर्फ उनका बोनस बना दिया है जो अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 6 पर अनएम्प्लॉयमेंट। जिस देश में हर साल हजारों ग्रेजुएट्स निकलते हैं वहाँ नौकरियाँ सिर्फ कनेक्शन के लिए बची हैं। डिग्री हाथ में है, सपने आंखों में।
पर जॉब के लिए या तो सिफारिश चाहिए या सिस्टम के लिए समर्पण। आज का युवा इंजीनियर भी है, सेल्समैन भी, MBA भी है, डिलीवरी बॉय भी। बेरोजगारी एक नंबर नहीं है, एक ऐसी चुप्पी चीख है जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो कभी IAS बनना चाहता था आज राशन की लाइन में खड़ा है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मेन बात तो यही है कि जिस देश ने दुनिया को अहिंसा सिखाई वहाँ लोग एक प्लेट खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जहाँ भगत सिंह ने हंसते हंसते जान दे दी वहाँ आज के युवा 9 to 5 जॉब में अपने सपने को मार रहे हैं। 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न होता है और 16 अगस्त से फिर वही सिस्टम, वही स्ट्रगल, वही साइलेंस। 79 साल हो गए लेकिन गरीब अब भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूर है। पढ़े लिखे युवा अपनी डिग्री लेकर फुटपाथ पे चल रहे हैं और चाय बेच रहे हैं। क्या यही आज़ादी का सपना था? देखो भाई, आज़ादी का मतलब सिर्फ बॉर्डर के अंदर एक झंडा नहीं। आज़ादी का मतलब होता है हर इंसान का इज्जत से जीना, अपनी मर्जी का सपना पूरा करना, बिना डर के अपनी बात कहना। तिरंगा तभी असली रूप में लहराता है जब उसके नीचे खड़ा हर इंसान खुश हो। आज़ादी का असली रंग तब दिखता है जब भूख, बेरोजगारी और अन्याय का रंग मिट जाए। एक देश तब महान होता है जब उसके नागरिक आज़ाद सोच रखते हैं, सिर्फ कागज पे नहीं दिल में भी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर हम चाहें तो इस देश को वाकई आज़ाद बना सकते हैं, हर दिन हर जगह। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ सरकार को नहीं, हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देश के फ्यूचर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टा पर रील्स ना देखें और अपना टाइम बर्बाद ना करें, बल्कि इस टेक्नोलॉजी से सही चीज का उपयोग करें जिससे इनका मानसिक विकास हो। और ये सब आपके सोच से नहीं, आपके एक्शन से होगा। आप कॉलेज में हो या स्कूल में, आपके पास फ्रीडम ऑफ थॉट है, उसका सही इस्तेमाल करो। तो हाँ, इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन सही आज़ादी तब मिलेगी जब हर भारतीय सच में आज़ाद महसूस करेगा। 15 अगस्त सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि देश के लिए शहीद होने वाले लोगों का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ है। आज़ादी अभी अधूरी है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो इस जिम्मेदारी को हम सब खुल के निभाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।